माय नेम इज़ इप्शिता नायक। हम 4 दोस्त कोलकाता से आए हैं बाग एक्सप्रेस पकड़ के, जो हम लोग 10th मार्च 9:30 बजे लिए थे हावड़ा स्टेशन से, और हम लोग 12th मार्च सुबह 7:30 बजे लाल कुआं पहुंच गए थे। तो वहाँ पे हमें नीरज सर मिले, जो हिमालयन क्लाइंबर्स के मेन गाइड है। वो हमको लेके आए हैं ये बेदनी बुग्याल ट्रैक पे। तो हम लोग को लाल कुआं से ऑलमोस्ट 12 आवर्स का कार जर्नी करना पड़ा, जो बहुत ही हेक्टिक था। जो ट्रेन जर्नी के बाद आफ्टर 36 आवर्स ऑफ ट्रेन जर्नी फिर कार में आना बहुत ही हेक्टिक था हमारे लिए। तो हम लोग का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है सब पूरा एकदम एबनॉर्मल हो गया था। तो हम लोग वॉन पहुँचे थे लगभग 12 मार्च को रात को 9:30 बजे तक। तो हम लोग अपने अपने रूम्स में हम लोग सब अलॉटेड हो गए थे। तो हम लोग वहाँ पे जाके फ्रेश हो लिए थे। हम लोग का तबीयत उतना सबका उस पॉइंट ऑफ टाइम हम लोग एक्टिव नहीं था, पर वहाँ पे हम लोग को इतना अच्छा से एक चाय मिला। उसके बाद हम लोग सब रिजुविनेटेड हो गए थे। फिर हम लोग अच्छे से खाना वाना खा के, हम लोग को बहुत लाइट खाना मिला था उस दिन, क्योंकि हम लोग को 13 मार्च से ट्रैक स्टार्ट करना था। तो हम लोग 12 मार्च को अच्छे से खाना खा के सो गए थे। तो हम लोग का 13 मार्च को ट्रैक स्टार्ट हुआ वॉन विलेज से, और हम लोग को उसी दिन से असेंड करना था गेरुली पाथर तक। तो पहले हम दिस इज़ माई फर्स्ट माउंटेन ट्रैक। तो इससे पहले मैंने कभी भी माउंटेन ट्रैक नहीं किया। हम जिन दोस्तों के साथ आए वो यहाँ पे पहले भी आ चुके थे, तो उन्हीं लोग ने इंसिस्ट किया था कि आई विल बी एबल टू डू इट, बट आई वॉज नॉट श्योर। तो हम 3 महीने से लगातार एक्सरसाइज कर रहे थे, दिन में ऑलमोस्ट 1.5-2 घंटा, ताकि हम आई कुड बी हम चल पाए और हम उन पे ऊपर बर्डन ना हो जाए। तो हम अपना बेस्ट दिए थे। वी स्टार्टेड वॉकिंग फ्रॉम वन, एंड जैसे हम चलना स्टार्ट किए थे तो मुझे सफोकेशन स्टार्ट हो गया था थोड़ा, क्योंकि ये मेरा पहली बार था और इससे पहले हम कभी आए नहीं थे यहाँ पे। तो फिर धीरे धीरे एज आई स्टार्टेड वर्किंग, फिर नीरज सर मुझे सपोर्ट किए थे, बोले थे कि हाँ अभी थोड़ा तुम पहली बार आई हो तो तुमको थोड़ा प्रॉब्लम होगा। सो ही केप्ट सेइंग कि सिप सिप करके पानी पियो। तो फिर ज़्यादा पानी पीने से हम उल्टी कर देगा, क्योंकि ऑल्टीट्यूड सिकनेस होता है। तो हम सिप सिप करके पानी पी रहा था, तो मेरा ऑक्सीजन लेवल धीरे धीरे एक्लेमेटाइज हो गया। और हम फिर आधा घंटा बाद ही आई वॉज एबल टू वॉक वे बेटर देन आई वॉज वॉकिंग बिफोर। तो हम बहुत अच्छे से चल रहा था। और हम लोग उस दिन वॉन से गेरुली पाथर तक आए थे, और हम लोग सुबह 9:30 बजे स्टार्ट किए थे वॉक करना। हम लोग 2 बजे तक पहुंच गए थे असेंड करके। और वॉन से आते वक्त हम लोग को बीच में नील गंगा दिखाई दिया था, जहाँ पे ये लोग नहाने वाले, मुझे तो नहाने नहीं मिलेगा। फिर गेरुली पाथर में हम लोग पहुँचे थे दोपहर को। वहाँ पे ऑलरेडी रेडीमेड जो टेंट होता है वो था। सो हम लोग वहाँ पे पूरा टीम आए थे, तो सर लोग सब खाना बनाना स्टार्ट कर दिया था। खाना सब म्यूल में कैरी हुआ था, वहाँ तक ही म्यूल था। उसके बाद इतना स्नो बढ़ गया था कि वहाँ से कोई म्यूल नहीं आ सकता था, तो वहीं तक हम लोग को म्यूल मिला था। तो हम लोग उस दिन पहुँच के कॉफ़ी पिए। फिर हम लोग शाम को ये एक प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं घर में बहुत देर से खाना खाती हूँ, तो मुझे यहाँ पे शाम को 7:30 बजे जब डिनर करना पड़ा, तो उसी दिन मेरा दिमाग ख़राब हो गया था। फिर हम लोग ऑलमोस्ट 8 बजे तक सो गए थे उस दिन। तो हम लोग सो गए थे। फिर उस दिन रात मुझे नींद नहीं आता, क्योंकि वो मेरा पहली बार था कि हम वैसे एक टेंट में रह रहे इतना जन के साथ। और मुझे थोड़ा क्लॉस्ट्रोफोबिया भी है। तो मुझे उस रात एक्चुअली में नींद नहीं आता, पर सुबह जैसे ही सनराइज़ हुआ, हम निकल गए थे टेंट से। तो हम बहुत बेटर फील कर रहे थे। उस दिन हम लोग को गेरुली पाथर से बेदनी बुग्याल तक आना था। तो हम लोग क्या किया, हम लोग सब अपना अपना ब्रेकफास्ट कर लिए। हम लोग सब चले बेदनी बुग्याल तक, और वो सबसे हार्ड था, क्योंकि उस दिन से हम सबको स्लीपिंग बैग कैरी करना था। बट समहाउ मुझे नहीं कैरी करना पड़ा, क्योंकि अ फ्रेंड ऑफ माइन कैरीड इट। सो वो कैरी किया मेरा स्लीपिंग बैग। और क्योंकि म्यूल नहीं था, हम लोग को सारा इतना हैवी सामान खुद ही कैरी करना था। और वहाँ से पूरा रास्ता असेंड ही था, डिसेंड तो था ही नहीं। तो मेरा वो सोच के तो मेरा दिमाग ख़राब हो गया था कि इसके बाद डिसेंड ही नहीं है। और उसी रास्ते से हम लोग को ऑलमोस्ट 2 to 3 फीट वहीं से स्नो स्टार्ट हो गया था, जहाँ से हम लोग गेरुली पाथर से स्टार्ट किए थे। असेंड करते गए फिर एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम में आके हम लोग को एक पूरा चेक पॉइंट के बाद हम लोग को पूरा स्नो का रास्ता क्रॉस करना था, जहाँ पे ऑलमोस्ट मेरे नी तक का स्नो था। तो मुझे तो केदार सर असिस्ट कर रहे थे, तो हम शायद सेकंड में ही चल रहे थे। तो मेरे एक दोस्त ऋषि था, वो तो गिर रहा था मस्त। तो मुझे तो लगा कि हम बच जाएगा, पर नहीं, स्नो इतना सॉफ्ट था कि उसके बाद भी हम और धंसता चला जा रहा था। ये है कि इन सब के कंपैरिजन में मेरा वेट काफ़ी कम है, बट फिर भी स्नो इतना सॉफ्ट हो गया था उस पॉइंट ऑफ टाइम, हम भी बहुत धंस जा रहे थे। मेरे नी
तक का बर्फ़ आ जा रहा था। लाइक हम एक स्टेप ले रहे थे, फिर धँस रहे, एक स्टेप ले रहे थे, फिर धँस रहे। हम इतना पागल हो गया था, हम लोग इसके बाद स्लाइड करेंगे और नहीं करेंगे। फिर हम 2-3 मिनट स्लाइड किए, फिर मेरा पैंट वैंट सब भीग गया। फिर हम स्नो लेपर्ड जैसा क्रॉल किए, फिर लग रहा है नहीं बहुत थकान हो रहा है, अभी चलेंगे। फिर धँस धँस के आए। केदार सर तो मुझे बार-बार उठा रहे थे, सर भी गिर रहे थे, सब गिर रहे थे। तो वो बहुत मतलब मज़ा भी आ रहा था, बट बहुत हेक्टिक भी हो रहा था। फिर हम लोग अपने टेंट में बेदनी बुग्याल में आ गए। तो हम लोग उस रात बेदनी बुग्याल में ही थे। अगले दिन हम लोग गए बेदनी कुंड, जो हम लोग को बेदनी बुग्याल टेंट से ऊपर जाना था। तो हम उत्तराखंड पहली बार ही आए हैं, पर मुझे यहाँ का रिलीजियस हिस्ट्री बहुत पहले से पता था। पर चंदन सर मुझे बहुत नया चीज़ बताया, जैसे बेदनी कुंड में शिव पार्वती का शादी हुआ है, जैसे कल्लू विनायक में वो गणपति जी महादेव और माता पार्वती के 7 राउंड लिए थे जब कार्तिक जी पूरा दुनिया घूम रहे थे। जैसे बहुत एक्साइटिंग चीज़ें पता चला, और मुझे बहुत ही ज़्यादा एन्जॉयमेंट भी हुआ ये सब सुन के। फिर हम लोग को उतरना था, क्योंकि उतरना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता, तो नीरज सर सजेस्ट किए कि हम लोग स्लाइड कर ले रेनकोट पहन के। तो आप सबको शायद इसी वीडियो में और या दूसरे वीडियो में दिखेगा कि हम लोग कैसे पागल की तरह स्लाइड कर रहे हैं, पांडा के जैसा रोल कर रहे हैं। बहुत मज़ा आया था, मतलब बहुत मस्ती की है हम लोग। स्नो फाइट भी हुआ है, बहुत सारा किया है, और सर लोग सारा वीडियो किए थे सर। फिर हम लोग टेंट इधर ही बेदनी बुग्याल में हम लोग 2 दिन स्टे किए हैं। और हम आज सुबह ही बेदनी बुग्याल से निकलेंगे गेरुली पातर की तरफ, क्योंकि हम लोग का ये ऑलमोस्ट जर्नी ख़त्म हो चुका है। गेरुली पातर से हम लोग फिर वन पहुँचाएँगे, फिर हम लोग का ट्रैक इज़ ओवर। सो इट्स लाइक ये मेरा फर्स्ट टाइम था हिमालयन क्लाइंबिंग। सो और हम आए हैं हिमालयन क्लाइंबर्स के साथ। तो लाइक एज अ फर्स्ट टाइमर ये मेरे लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट होता, अगर हम मेंटली भी फिट नहीं होते, फिजिकली फिट तो होते ही, मतलब होना तो बहुत ही ज़रूरी है, पर उससे ज़्यादा ज़रूरी है यू शुड बी मेंटली फ्री। अगर आपको एंजाइटी हुआ, स्ट्रेस हुआ कि हम नहीं कर पाएगा, तो आप फिजिकली फिट होकर भी कुछ नहीं कर सकते, आपका सब कुछ यहीं पर है। सो आप खुद को आपको खुद कॉन्फिडेंट होना चाहिए दैट यू बी एबल टू डू इट। और आपके लिए तो अच्छे इतने सारे गाइड्स है ही। हम लोग के 4 जन के लिए 5 गाइड्स थे। तो और हिमालयन क्लाइंबर्स के साथ ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है। तो हम चाहेंगे कि इसके बाद अगर हम कहीं ट्रैक पे जाए तो सर लोग के साथ ही जाए। तो आप लोगों को उनका कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा यहीं पे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी हियर। इट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। थैंक यू।